नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। आप सबका स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और यहां पे दोस्तों हम कवर करेंगे मैच टॉस और ड्रीम 11 के पिक्स, जो मैच खेला जाएगा अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बीच। ये तीसरा वनडे मैच है। ऑलरेडी हमने पहले दोनों मैच कवर किए हैं और मैच का फ्लो कुछ अच्छा ही गया है, उसी प्रकार का गया जिस हिसाब से हमने डिस्कस किया था। अब हम इस मैच में देखते हैं कैसा फ्लो होगा, कहाँ कौन सी टीम का पलड़ा भारी होगा। एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो का यूज़ करेंगे। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कौन से मैच और टॉस के विनर्स है। साथ साथ ही आपको वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट भी दूंगा ताकि आप अपने ड्रीम 11 में से पिक कर सके, फैंटेसी 11 में से पिक कर सके। साथ साथ ही आपको हम ड्रीम 11 की टीम्स भी पिक करके देंगे। तो स्टे ट्यून रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको हमारा मेथड कैसा लगता है। फिलहाल चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले देखते हैं टाइम फ्लो क्या होगा। तो इंडिया टाइम के हिसाब से ये मैच शुरू होगा लगभग 5:30 बजे शाम को और ये चलेगा लगभग 1:45 बजे तक रात के। तो शुरुआती समझ के चले 5:30 से लेके लगभग 8:40 तक यहाँ पे पहली इनिंग्स चलेगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो शुरुआती बॉलिंग से होगी। यहाँ पे न्यूट्रल से बॉलिंग की तरफ दिखाई दे रहा है, यानी कि बॉलिंग के ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस हैं शुरू में ही। और मैंने इसको आधे आधे घंटे में यहाँ पे डिवाइड किया है। तो पहले आधे घंटे बॉलिंग की तरफ है, फिर 6 से 6:30 यहाँ पे न्यूट्रल जा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैटिंग अच्छी होती जाएगी। शुरुआती 10-15 मिनट यहाँ पे बॉलिंग अच्छी होगी, लेकिन उसके बाद बैटिंग अच्छी होती जाएगी और वैसे इंप्रूव होती जाएगी 7 बजे तक। वहाँ पे बैटिंग अच्छी होती जाएगी। 7 बजे से लेके 8 बजे तक यहाँ पे फिर बॉलिंग को फेवरेबिलिटी है। यहाँ पे फिर विकेट्स गिरने के काफ़ी चांसेस है, बॉलिंग बढ़िया होगी। यहाँ पे रन्स बनाने थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। उसके बाद फिर एंड ऑफ द इनिंग्स तक, यानी कि लगभग 9-9 जहाँ पे भी मैच का फर्स्ट इनिंग्स होती है वहाँ पे बैटिंग बढ़िया होगी। तो शुरुआती बॉलिंग बढ़िया है, आधा घंटा मुश्किल होगी रन्स बनाने, विकेट्स गिरने के चांसेस है। फिर न्यूट्रल फेजेस में जाएगा, यानी कि यहाँ पे रन्स बनेंगे, विकेट्स भी गिर सकती है लेकिन रन ज़्यादा बनेंगे। उसके बाद 6:30 से 7 डेफिनेटली यहाँ पे बैटिंग अच्छी है, रन्स अच्छे बनेंगे, विकेट्स गिरने के चांसेस थोड़े कम है। 7 to 8 o'clock यहाँ पे विकेट्स गिरेंगे और यहाँ पे रन्स बनाने मुश्किल होंगे। और लास्ट का जो 1-1.5 घंटा है वहाँ पे बैटिंग बढ़िया है। सेकेंड इनिंग्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड इनिंग्स में शुरुआती से लेके लगभग आप समझ के चले 9:50 से मैच शुरू होगा। 9:50 से बैटिंग यहाँ पे बढ़िया दिखाई दे रहा है मुझे लगभग 11 बजे तक। 1-1.5 घंटा यहाँ पे बैटिंग अच्छी है। लास्ट के जो 4 सेक्शन है उसमें देखेंगे हम न्यूट्रल लिखा है, जहाँ पे बॉलिंग की फेवरेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे ड्यू के आने के भी चांसेस होते हैं और यहाँ पे विकेट्स के भी गिरने के चांसेस होंगे, रन्स बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे फेवरेबिलिटी मोस्टली बॉलिंग की है, यानी कि यहाँ पे बॉलर्स अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। स्पेशली लास्ट के जो 2 फेज़ है, 12 बजे से लेके 12:45 तक का जो एंड का फेज़ है, लगभग 10 ओवर के आसपास यहाँ पे बॉलिंग बढ़िया होगी। तो अगर बहुत बड़ा टारगेट होगा जैसे कि 300 प्लस का वगैरह, तो थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं चेस करने वाली टीम। लेकिन अगर टारगेट 250 के आसपास का हो तो इतनी डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए। तो जो भी यहाँ पे ड्रीम 11 बना रहे हैं उनके लिए यही होगा कि जो पहली इनिंग्स हो रही है यहाँ उसमें आप इनिशियली बॉलर्स पिक कीजिए जो बढ़िया कर सकते हैं, जो बॉलिंग वाली टीम है वहाँ पे। सेकेंड फेज़ जो आएगा वहाँ पे बैटिंग बढ़िया होगी। तो यानी कि मिडिल ऑर्डर से लेके जो ऑलराउंडर्स होंगे बैटिंग टीम के, वो बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। सेकेंड फेज़ में आएंगे उल्टा होगा इसका, यानी कि शुरुआती बैटिंग अच्छी होगी तो बॉलर्स जो या तो डेथ बॉलर में, यानी कि लास्ट के 10 ओवर में बॉलिंग करेंगे वो, और जो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते होंगे वो ऑलराउंडर्स वगैरह अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। तो टीम इस हिसाब से पिक कीजिए। अब मैं आपको वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट दूंगा, उनके हिसाब से पिक कीजिए। और जो टॉस जीतेगा, जो पहले और सेकंड बैटिंग करेगा, उस हिसाब से अपनी ड्रीम। और जैसे कि आपको पता है हम यहाँ पे 2 लिस्ट देंगे आपको। पहले एस्ट्रोलॉजी वाली लिस्ट होगी जहाँ पे वेरी लकी प्लेयर्स होंगे, और सेकंड लिस्ट जो होगी वहाँ पे न्यूमरोलॉजी वाली यूज़ किया है मैंने। तो आप यूज़ कर सकते हैं जो भी लिस्ट आपको सही लगती है, जो आप बिलीव जिसमें करते हैं ज़्यादा। सबसे पहले लिस्ट में यहाँ पे मैंने एस्ट्रोलॉजी यूज़ की हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हजमतुल्लाह शहीदी, रशीद खान और इब्राहिम ज़दरान, ये सारे अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं जो मेरे पास प्रोबेबल 11 आई है लिस्ट। ये 3 प्लेयर्स हैं वेरी लकी में अच्छे करते हुए दिखाई देंगे, स्पेशली शहीदी और इब्राहिम ज़दरान। रशीद खान हो सकते हैं सेकेंड फेज़ में थोड़ा बेटर बॉलिंग है, लेकिन थोड़े इनिशियल ओवर्स में ट्रबल में आ सकते हैं। लकी में आते हैं रहमत शाह, अजमतुल्लाह उमर जाई, मोहम्मद नाबी और नगरियला खरोटे। तो ये प्लेयर्स अच्छे हैं, लकी में बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। न्यूट्रल में आते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज जो विकेट कीपर भी है, अहम गजनफर और बशीर अहमद। थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, इनकी थोड़ी इनिशियल लक इनको अगर फेवर करे तो बढ़िया करेंगे, अदरवाइज न्यूट्रल से
खास नहीं करते मुझे दिखाई दे रहे। बिलो न्यूट्रल में आते हैं सदीकुल्ला अटल। अगर ये सेकंड बैटिंग करते हैं तो थोड़े स्ट्रगल कर सकते हैं, फर्स्ट बैटिंग में ठीक ठाक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश की तरफ चलते हैं तो वेरी लकी में हसन महमूद और मेहदी हसन मिराज 2 प्लेयर्स आ रहे हैं, बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लकी में आते हैं तंजीब हसन साकिब, तनवीर इस्लाम और जाकर अली जो विकेट कीपर भी हैं। तो अगर आप विकेट कीपर पिक करते हैं जाकर अली को पिक कर सकते हैं, और थोड़े अगर रिस्की पिक करना चाहते हैं तो अफगानिस्तान के पिक कर सकते हैं आप विकेट कीपर। न्यूट्रल में जाते हैं तो नूरुल हसन, तौहीद हृदय, तस्कीन अहमद और सैफ हसन है जो ठीक ठाक करते दिखाई देंगे। अगेन इनको थोड़ा लक फेवर करे तो अच्छा करेंगे, अदरवाइज ये थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। नंबर वाइज इनको थोड़ी सी सपोर्ट कम है, साथ साथ ही टाइम फ्लो के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट भी इन्हें कम सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। बिलो न्यूट्रल में आते हैं तंजीद हसन, तामीम और नजबल हुसैन शांतो। तो ये प्लेयर्स की लिस्ट है दोनों टीम्स की तरफ से, इसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी यूज़ की है मोस्टली। तो यहाँ पे जो मुझे प्लेयर्स की लिस्ट दिखा रहा है ये आप यूज़ कर सकते हैं टाइम फ्लो के हिसाब से, देख सकते हैं कौन से प्लेयर्स कौन सी टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं, कौन सी सेकंड, और उस हिसाब से पिक कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई प्लेयर ऐसे हैं जो मैंने नहीं यहाँ पे जिनके नंबर्स प्रोवाइड किए, प्लानिटरी पोजीशन नहीं प्रोवाइड किए, तो आप फिर टाइम फ्लो को देखिए उस हिसाब से वो कहाँ पे आते हैं, उस हिसाब से उन्हें पिक कीजिए। अब हम सेकेंड लिस्ट देखते हैं। यहाँ पे जो सामने आपके हैं ये है, यहाँ पे मैंने सिर्फ न्यूमरोलॉजी यूज़ की, इसमें कोई भी एस्ट्रोलॉजी यूज़ नहीं की हुई है। तो ये उनके लिए जो एस्ट्रोलॉजी में नहीं ज़्यादा बिलीव करते, न्यूमरोलॉजी के ज़्यादा बिलीव करते वगैरह। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ग्रीन में मार्क किए हुए हैं वो सारे प्लेयर्स वेरी लकी में आते हैं। तो रशीद खान, नजमल हुसैन शांतो, हजमतुल्ला शहीदी, तंजीद हसन तामीम, सदीकुल्ला अटल, जाकर अली, नगरिया खरोटे, हसन महमूद और तंजीद हसन साकिब। तो ये दोनों प्लेयर्स मिक्स है, दोनों टीम्स की तरफ से बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे, वेरी लकी की तरफ आ रहे हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जदरान, अजमतुल्लाह उमर ज़हीर, अहमद शाह लकी की तरफ है। मेहदी हसन मिराज, नूरुल हसन, तौहीद हृदय और तनवीर हसन बांग्लादेश की तरफ से लकी की असर है। अब चलते हैं न्यूट्रल की तरफ। तो मोहम्मद नाबी, सैफ हसन, एम गजनफर, तस्कीन अहमद और बशीर अहमद, ये सारे प्लेयर जो हैं ये न्यूट्रल बिलो न्यूट्रल की तरफ आ रहे हैं, जो रेड में मार्क किए मैंने। ये आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से पिक कीजिए। मुझे लगता है इनकी परफॉर्मेंसेज ठीक ठाक होगी, अगर ये अच्छे नंबर्स या अच्छे इनको थोड़ा लक फेवर करता है इनिशियली ठीक ठाक करेंगे, अदरवाइज ये थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं आज के दिन। तो इन्हें अवॉइड करें। जहाँ तक मैं बताऊंगा येलो और जो ग्रीन वाले मार्क्ड है उनमें से ही अपनी टीम पिक कीजिए। ग्रीन वाले स्पेशली आपके कैप्टन वाइस कैप्टन पिक हो सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी टीम्स देता हुआ चलता हूँ, आप इनमें से पिक कर सकते हैं, आप अपनी खुद की टीम बना सकते हैं। सबसे पहले विकेट कीपर मैंने पिक किए हैं रहमानुल्लाह गुरबाज और जाकर अली, दोनों को आप एक विकेट कीपर के साथ भी जा सकते हैं। जो बांग्लादेश के मुझे लगता है ज़्यादा बेटर नंबर पे आ रहा है आज, उन्हें पिक कर सकते हैं। बैट्समैन में इब्राहिम जदरान, हजमतुल्ला शहीदी, मेहदी हसन मिराज, मोहम्मद नाबी और तंजीद हसन साकिब। मोहम्मद नाबी भी मुझे लकी और न्यूट्रल के बीच में दिखाई दे रहे, ठीक ठाक करते हुए दिखाई देंगे, इन्हें थोड़ा इनिशियल लक चाहिए। और ऑलराउंडर्स में अजमतुल्लाह उमर ज़हीर और रशीद खान भी सिमिलर है। इनिशियल ओवर्स में थोड़ी स्ट्रगल कर सकते हैं, स्पेशली अगर पहले बॉलिंग करना था, लेकिन आई थिंक बाद में विकेट ले सकते हैं लास्ट के 2 ओवर्स में वगैरह। बॉलर्स में आते हैं नगरिया खरोटे और हसन महमूद और तनवीर इस्लाम, ये मुझे अच्छे करते हुए दिखाई दे रहे, वेरी लकी इनके टाइम फ्लो के हिसाब से जहां आ रहे हैं और साथ साथ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। इनमें से कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो आप देखेंगे लिस्ट में शायद न्यूट्रल में भी हो सकते हैं, बिलो न्यूट्रल में भी हो सकते हैं, तो आप उन्हें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से ये टीम अच्छी होनी चाहिए। इसमें जो प्लेयर्स मैंने आपको बताया उनमें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट ओवरऑल बाकी प्लेयर्स ठीक ठाक है। सेकंड टीम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने पिक किए हैं अजमतुल्ला शहीदी, जो मुझे लग रहा है कि कैप्टन पिक हो सकते हैं, वेरी लकी नंबर्स भी आ रहे हैं इनके अच्छे नंबर। रशीद खान भी वेरी लकी में आ रहे हैं। इन्हें मैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अगर तब कर सकते हैं अगर आप थोड़ी रिस्की टीम पिक करते हैं, तो अदरवाइज ये थोड़े से रिस्की हो सकते पिक में। ये विकेट तो लेंगे जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए थोड़े रिस्की हो सकते हैं। वहीं पे इब्राहिम जदरान, अजमतुल्लाह उमर ज़हीर को मैंने पिक किया। अजमतुल्लाह उमर ज़हीर के नंबर्स न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल के आसपास आ रहे हैं, थोड़े रिस्की पिक हो सकते हैं, इन्हें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अहमद शाह अच्छा कर सकते हैं। मोहम्मद नबी भी ठीक ठाक है। नंगेयालिया खरोटे भी हिट एंड मिस टाइप है, थोड़ी इनिशियल लक चाहिए इन्हें, उसके बाद ठीक ठाक करेंगे। मेहदी हसन मिराज कैप्टन के लिए अच्छे हैं, एक सब्स्टिट्यूट यहाँ पे हो सकते हैं, मेरे हिसाब से अच्छा करेंगे। हसन महमूद, तंजीद हसन साकिब, तनवीर इस्लाम और जाकर अली विकेट कीपर के लिए मुझे लग रहा है अच्छे सेफ पिक होने चाहिए, अच्छा करेंगे। वेदर बैटिंग फर्स्ट हो सेकंड हो, अच्छा करेंगे ये ओवरऑल। तो ये रही दोस्तों सेकंड टीम मेरी। इसके साथ साथ ही और 2 टीम्स भी आपको देता हुआ चलता हूँ। इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आप इनको नोट कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं।
ये टीम्स मैंने सेम वे में पिक किया, एस्ट्रोलॉजी, टाइम फ्लो, डेटा एनालिसिस और न्यूमरोलॉजी तीनों का यूज़ किया है। तो इन टीम्स को भी आप रख सकते हैं। ये थर्ड टीम है और फोर्थ टीम अभी आती होगी। और साथ साथ ही याद रखें कि आपको ड्रीम 11 बनाने के लिए सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो को ध्यान में रखें। मैच कैसे चलेगा, कौन सी टीम पहले बैट करने आएगी, कौन सी टीम सेकंड बैट करने आएगी। और जो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ऑप्शन है, वेरी लकी प्लेयर जो मैंने आपको दिया उसमें से पिक करे, वेरी लकी वाले स्पेशली बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये रही 200 टीम्स। ऑल द बेस्ट आपके ड्रीम 11 के लिए। मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। अब चलते हैं हम हमारे फाइनल सेक्शन की तरफ, जो है हमारे टॉस और मैच के विनर्स। यहाँ पे टॉस के लिए जो पिछले मैच में मैंने कहा था, वहाँ पे अफगानिस्तान के कैप्टन के ज़्यादा चांसेस है, यहाँ पे बांग्लादेश के कैप्टन के ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। न्यूमरोलॉजी वाइज जो ओवरऑल मुझे उनके लाइफ पाथ दिख रही है और जो टाइम पे टॉस होता है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है उनके ज़्यादा बेटर चांसेस है। मेहदी हसन मिराज टॉस जीतने में कामयाब हो सकते हैं यहाँ पे। और मैच के लिए जब देखा जाए, अफगानिस्तान की टीम के ज़्यादा बेटर नंबर दिखाई दे रहे हैं। बैटिंग फर्स्ट करे सेकंड करे, मुझे लगता है ओवरऑल जब मैच के मैं एम्बियंस देखता हूँ, प्लेयर्स के भी देखता हूँ, मुझे बढ़िया करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे। पिछले मैच भी मैंने यही कहा था कि बढ़िया करेंगे वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल स्कोर उन्होंने नहीं अचीव किया। उस चीज़ के बारे में तो उनकी टीम ही जाने क्या उन्होंने डिस्कस किया। यहाँ पे भी मुझे सेकंड बैटिंग जो करने आ रही है, मोस्ट लाइकली उनके ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सेकंड बैटिंग अगर करने आती है बांग्लादेश, अच्छा फाइट दे सकती है यहाँ पे। मुझे जहाँ तक लग रहा है ओवरऑल यहाँ पे पहले बैटिंग करे सेकंड बैटिंग करें, न्यूमरोलॉजी वाइज अफगानिस्तान के ज़्यादा बेटर चांसेस है। तो ये रहे दोस्तों मेरे पिक्स न्यूमरोलॉजी वाइज, एस्ट्रोलॉजी, टाइम फ्लो के हिसाब से मैंने आपको बताया टाइम फ्लो कैसे चलेगा मैच का, तो ध्यान में रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इसके अलावा बाकी वीडियोज़ भी आते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आता है हमारा चैनल, ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।